हाय एवरीवन, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो एक डाउट आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं कितना स्कोर टारगेट करूं या जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी एसएससी एमटीएस 2025 की वो कितनी जाएगी, आपके मॉक में कितना स्कोर आना चाहिए। और मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर देखा है, बहुत बड़े बड़े टीचर्स ने एक बात बता रखी है कि एमटीएस 2024 की या प्रीवियस ईयर कट ऑफ या एमटीएस 2025 में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको 120 प्लस मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और ऐसा आपका मॉक्स में और प्रीवियस ईयर पेपर में स्कोर आ नहीं रहा होता, जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो भाई आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए 120 नंबर लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2-3 रिजल्ट जिनका एमटीएस 2024 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। एक तो हम 103 नंबर पर यूआर कैटेगरी से फाइनल सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर ओबीसी का भी दिखाएंगे, एससी कैटेगरी का भी दिखाएंगे। तो ये जो मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन होती है, आधी अधूरी जो इन्फॉर्मेशन लोग डाल देते हैं, उसको आप देखकर मिसगाइड ना हो, उसके लिए मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। मैं ये भी बताऊंगा वीडियो में कि एमटीएस 2025 के लिए आप कितना टारगेट कर सकते हो या आपके कितने मॉक में आ रहे हैं तो वो वेल एंड गुड हैं, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखो, सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट बताना विदाउट वैकेंसी थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको एमटीएस 2024 के फाइनल सिलेक्शन दिखाने वाला हूँ कि कितने कितने नंबर पर हुआ है, तो आपको खुद समझ में आएंगी चीज़ें कि कैसे जाके आगे चीज़ें चलती हैं। तो आगे हम इस वीडियो में ये भी समझ लेंगे कि एक बच्चे का रॉ मार्क्स कितना था, उसका नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ। सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। अब देखो, यहाँ पर मैंने ये एमटीएस 2024 का रिजल्ट उठाया है, यूआर कैटेगरी के ये कैंडिडेट हैं। अब देखो, कैटेगरी जो यहाँ पर एसएससी यूज करती है वो ऐसे 0, 1, 2, 3 ऐसे करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एलोकेटेड कैटेगरी के, इनकी एलोकेटेड कैटेगरी कौन सी है, 9 है। मतलब इन्होंने फॉर्म तो ईडब्ल्यूएस से भरा है, लेकिन इनका सिलेक्शन हुआ है यूआर कैटेगरी से। मतलब कि एलोकेटेड कैटेगरी इनकी क्या है, 9, क्योंकि 9 देखो यहाँ पर है अनरिजर्व्ड कैटेगरी आती है। 0 का मतलब ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन हुआ है, 1 का मतलब एससी से हुआ है, 2 का मतलब एसटी से हुआ है, 3 का मतलब आप एक्स सर्विस मैन हो, 6 का मतलब आप ओबीसी हो। तो ये यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी वाइज जो आपके नंबर हैं वो दे रखे हैं। तो 9 का मतलब होता है यूआर कैटेगरी से। अब देखो इनके, आप देखो सेशन सेकंड जो कि आपका जीके और इंग्लिश का होता है, इनके इंग्लिश में 63 नंबर हैं और जनरल अवेयरनेस में 40 नंबर हैं। इनका टोटल बना है रॉ मार्क्स 103 और इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर। अब इनका जो देखो, आप जो कट ऑफ देखते हो ना, जो आपका रिजल्ट आता है वो रॉ मार्क्स की नहीं होती। अभी जैसे आप मॉक टेस्ट लगाने जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने जाओ, तो वो आपके रॉ मार्क्स होते हैं। तो अगर आपके रॉ मार्क्स इतने आ रहे हैं, 100 प्लस रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी है। आपको 120 प्लस स्कोर लाने की जरूरत नहीं होती है अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, इनके रॉ स्कोर, इन्होंने जीके में 40 और ये 63, तो रॉ स्कोर कितना हो गया, 103। नॉर्मलाइज्ड होके इनके मार्क्स हो गए 122.91, अप्रॉक्स 123। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो लगभग इन्हें 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। तो कहने का मतलब है इनकी शिफ्ट हार्ड रही होगी। तो अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आती है तो आपको 120 स्कोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 100 प्लस भी स्कोर कर दोगे तो आराम से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल एकदम यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की, चलो पहले हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। देखो, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर एलोकेटेड कैटेगरी है 0, और यहाँ पर आप देखोगे 0 का मतलब है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस। अब अगर मैं आगे देखता हूँ, ये कैंडिडेट हैं, इनके मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स हैं 106 नंबर है यहाँ पर। इनके नॉर्मलाइज्ड होके कितना हो गया स्कोर, 118 हो गया। क्या इनके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े, लगभग 12.5 नंबर इनके बढ़े। तो इनकी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड नहीं रही होगी। लेकिन रॉ मार्क्स ये 120 लेके थोड़ी नहीं आए, रॉ मार्क्स तो इनके 106 ही आए। तो भाई हमें ये समझने की जरूरत है कि आपके 100 प्लस स्कोर आ रहा है और शिफ्ट थोड़ी डिसेंट है, तो आपका 100 प्लस 100 और 110 के बीच में अगर रॉ स्कोर आप कर रहे हो, आपके भी मॉक में 100 110 नंबर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर हम और कैंडिडेट्स की यहाँ पर बात करते हैं, जैसे देखो एक ये हैं ओबीसी कैटेगरी से हैं, क्योंकि एलोकेटेड कैटेगरी है 6 का मतलब है ओबीसी। इनके भी रॉ स्कोर 106 है। और देखो यहाँ पर एलोकेटेड पोस्ट भी लिखी हुई है सब पर, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको देखो ये है, ये इनको ये एमटीएस में सिलेक्टेड है यहाँ पर। और इससे पहले हमने जो बात की थी, ये भी यहाँ पर देखो, इनको भी एलोकेटेड पोस्ट है एमटीएस। अब यहाँ पर अगर हम इन कैंडिडेट की बात करते हैं तो देखो, इनको भी एलोकेटेड पोस्ट एमटीएस है। इनके यहाँ पर 106 नंबर रॉ मार्क्स से 120 नॉर्मलाइज हो गए। तो कहने का मतलब है इनको यहाँ पर 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, लेकिन इन्होंने रियल में स्कोर 106 ही किया था। 106 नंबर पर इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है एमटीएस 2024 में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए, तो देखो यहाँ पर 99 मार्क्स पर, जो कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनके लगभग 17 नंबर बढ़े, 17.5 के अप्रॉक्स बढ़े। तो यहाँ पर इनका 99 नंबर लाने पर यहाँ पर इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है।
तो यहाँ पर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, और देखो इनको एमटीएस की पोस्ट मिलती है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज आपको एक ही है, जस्ट बेटा सेकंड, कि अगर आप एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो और अगर आपके मार्क्स मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर में 100+ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट, बिल्कुल भी टेंशन लेने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखो। देखो अगर हार्ड शिफ्ट आएगी, अगर आप 100+ भी स्कोर करोगे ना, 100 110 स्कोर करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर मॉडरेट शिफ्ट आएगी तो 110 120 की तरफ के समथिंग आपको टारगेट करना पड़ेगा। इजी शिफ्ट में आपको 120+ टारगेट करना पड़ेगा, और इजी शिफ्ट मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आराम से कर सकते हो। कहने का मतलब है अभी अगर आप मॉक लगा रहे हो, अगर अभी आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो, उसमें अगर आप 100+ लेके आ रहे हो, अगर आपका स्कोर 100 से 110 आ रहा है, अगर 110+ आ रहा है तो बहुत 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 अच्छा है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 100+ आ रहा है, आप मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, इसको 110 तक पहुंचा दो, आपको कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 120 130 जो कट ऑफ देखते हो उसको दिमाग में मतलब, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं। नॉर्मलाइज्ड क्या, जैसे देखो 65 शिफ्ट में पेपर हुआ था 2024 का, कोई शिफ्ट इजी आती है, कोई हार्ड आती है, तो जो हार्ड आती है वो बोनस मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, 20-20 नंबर के बोनस मार्क्स मिलते हैं, जिससे कि कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होती है। रॉ मार्क्स और जो आपके मॉक में आ रहे होते हैं वो रॉ मार्क्स आते हैं। एक नया बच्चा होता है, वो देखता है यार कट ऑफ 130 गई थी, मेरे 100 नंबर आ रहे हैं, मैं कैसे ले पाऊंगा सिलेक्शन। तो भैया ये नॉर्मलाइज्ड है, ये रॉ मार्क्स में बढ़ेंगे। आप देखो कि आप कौन सी शिफ्ट लगा रहे हो, हार्ड शिफ्ट लगा रहे हो, 100 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ओबीएस और तो यहाँ पर ओवरऑल बात ये है कि अगर आप एमटीएस 2025 टारगेट कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए फुल मॉक में या प्रीवियस ईयर पेपर में, जो सेशन सेकंड होता है जीके इंग्लिश वाला, उसमें 110 नंबर लेके आना। अगर आपके इतने आ रहे हैं या 100+ भी आ रहे हैं, और देखो फ्लक्चुएशन होता रहेगा, अगर आपके 100 110 कभी 120 इतने आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन फेज में हो, और कभी 90 भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस पढ़ते रहो, खुद पे विश्वास रखो कि तुम निकाल लोगे। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है कि आप और वीडियोज या और लोगों से सुन के कि इतनी कट ऑफ जाती है, उतनी कट ऑफ जाती है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो सुनो, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आते हैं? 75 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 75 मार्क्स के होते हैं। अब हमारे अगर जीके में कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं, 75 मार्क्स के आते हैं। अगर आपकी टफ शिफ्ट आती है तो आप इंग्लिश में टारगेट करो कि 22-23 क्वेश्चन आप आराम से कर लो, है ना, 22-23 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। अगर आपने 22 क्वेश्चन भी आराम से बना ली तो 66 नंबर तो आपके यहीं हो गए। अगर आपने बहुत ज़्यादा टफ जीके पूछ लिया, अगर यहाँ पर आपने 10 क्वेश्चन भी, 10 नहीं 12 क्वेश्चन भी अगर आपने यहाँ सही कर लिया तो 12 3 36, अगर मैं यहाँ पर इन मार्क्स को जोड़ दूँ तो 102 हो गए। तो इतने नंबर पर भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, अगर हार्ड शिफ्ट आती है। और अगर मॉडरेट आती है तो आप 15-16 क्वेश्चन तो आपको जीके में आराम से कर ही लोगे, इंग्लिश में 24 क्वेश्चन भी कर लोगे। तो अपना टारगेट ऐसे बनाओ कि इंग्लिश में 23-24 क्वेश्चन सही करने लग जाओ, और जीके में अगर आप 15 क्वेश्चन के समथिंग सही कर रहे हो तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। आप ऐसे ही पढ़ते रहो, बिल्कुल आपको मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना।